और अब आगे बढ़ते हुए देश हित में बात करते हैं प्रयागराज के नए पापी की, या कहें उस बस कंडक्टर और ड्राइवर पर जानलेवा हमला करने वाले नए दहशतगर्द की। लारेब हाशमी ने पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि वो माफिया अतीक अहमद जैसा दिखना और बनना चाहता था। हालांकि पुलिस कई एंगल से लारेब के इन तमाम इरादों और बयानों की जांच कर रही है। लारेब ने क्या कुछ पुलिस के सामने उगला, क्या कुछ कबूला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुसलमान को गाली दे रहा था, मैं इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। प्रयागराज में नई दहशत, अतीक शकिया जैसे खतरनाक इरादे। मैं अतीक अहमद बनना चाहता हूं। प्रयागराज में बस के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला बोलने वाले लारेब हाशमी ने पूछताछ में अपने खतरनाक इरादे जाहिर करते हुए बताया है कि वो अतीक अहमद की तरह बड़ा नाम कमाना चाहता है। आप लारेब हाशमी के हुलिये को देखकर समझ सकते हैं कि अतीक अहमद की तरह ही हूबहू दिखने के लिए उसने वैसे ही सिर पर सफेद रंग का साफा बांधा हुआ है, जैसे कभी अतीक चकिया बांधकर घूमा करता था। खास बात यह भी है कि बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाला लारेब अतीक अहमद की हत्या से दुखी रहता था। उसने जांच अधिकारियों से पूछताछ में ये बात भी कबूली है कि उसे अतीक की दबंगई खूब पसंद आती थी। इस बीच पुलिस ने आरोपी लारेब की निशानदेही पर उस धारदार हथियार की बरामदगी कर ली है, जिससे लारेब ने कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला बोला था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो चापड़ है उसको छुपाया गया था और यहीं पर ही पुलिस ने जो बताया कि यहीं पर ही उसने बंदूक भी छुपा रखी थी और यहीं पर ही उसने जो है पुलिस पर फायर जो है वो किया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार उसकी तमाम जो निशानदेही है वो यहीं इसी इलाके से की गई है। लारेब ने पूछताछ में चौंकाने वाले कई और खुलासे भी किए हैं, जिसके मुताबिक उसने वारदात को अंजाम देने से पहले बस की रेकी की थी। यही नहीं, लारेब हाशमी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मुसलमान को गाली दे रहा था। इस बात से साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हाशमी का ब्रेन वॉश हुआ है। बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदा 2 दिन रेकी भी की थी। हम इस वक्त उसी बस के सामने हैं जिस बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बस कंडक्टर को चापड़ मारा गया और इस पूरी बस की रैकी जो है वो लारेब हाशमी ने की थी। 2 दिन तक लगातार उसने इस पूरे बस का जो रूट है वो जाना था और इसके लिए बाकायदा इस बस का इंतज़ार किया था। UP 70 LT 0343 बस नंबर है। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहाँ पर कम रहती है इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज़्यादा रहती है इसके बारे में भी पता लगाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने जो पूरी जो अपनी तैयारी की थी उसके तहत इसमें उसने ये कोशिश किया था कि जो बस का जो फ्रंट गेट है उससे वो भाग सके। इसके लिए उसने जो है पूरी, चूँकि ये ई बस है तो ऐसे में ये अचानक से चलते वक्त नहीं खुल सकती है, इस विषय में भी उसको ये जानकारी थी क्योंकि घटना के बाद वो फरार हो सके, वीडियो बना सके, इसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। आपको बता दें कि आरोपी इंजीनियरिंग कर रहे लारेब के घर से डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरियां, 2 मोबाइल फोन और बैंक खातों की डिटेल्स मिली हैं। लारेब के पिता का पोल्ट्री फार्म है और इसी पोल्ट्री फार्म से उसने चापड़ उठाया था। पुलिस इस वारदात को आतंकी एंगल से भी खंगाल रही है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लारेब YouTube पर तकरीर और जिहाद से जुड़े हुए कई वीडियो भी देखा करता था। यही नहीं, लारेब हमास से जुड़े वीडियो देखा करता था। ATS की टीम ने आरोपी छात्र से अस्पताल में लंबी पूछताछ की है। साथ ही उसके 3 करीबी दोस्तों से भी पूछताछ जारी है। इनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। खुलासे से यह बात भी सामने आई है कि लारेब ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबसे पहले अपने कॉलेज के साथियों को भेजा था। इस वीडियो को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि हाशमी के सिर पर धर्म के नाम पर जिहादी मानसिकता किस कदर हावी थी। इस वीडियो में लारेब हाशमी कह रहा है कि वो देश के कानून को नहीं मानता। वीडियो में लारेब हाशमी ने धमकी भी दी थी कि जो कोई अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी करेगा वो उसे मार देगा।
गिरफ्त में आने के बाद लारेब हाशमी ने भागते हुए पुलिस वालों पर फायरिंग करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने कई सवाल लारेब से पूछे हैं जिनका जवाब हैरान करने वाला है। क्या तुमने इस घटना को अंजाम दिया? हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया है। तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आए? चापड़ मैं घर से लाया था, बंदूक नैनी से ली। काफिर कौन था? वही जो अल्लाह पर सवाल खड़ा कर रहा था। तुमने वीडियो क्यों बनाया? ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने उसे क्यों मारा। तुम चाहते क्या थे? ये मैं क्यों बताऊं? लारेब हाशमी प्रयागराज के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और रोज की तरह 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थीं। इसी दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हुआ। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली थी। इस घटना ने जून 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर की याद ताजा कर दी है। तब भी हमलावरों ने हमला करने के बाद वीडियो बनाया था। अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है और लारेब के परिजनों से भी पूछताछ जारी है। फिलहाल आरोपी लारेब 14 दिन के न्यायिक रिमांड के लिए अस्पताल में है। उसे जेल नहीं भेजा गया है, वो जख्मी है। हालत ठीक होने के बाद पुलिस रिमांड की अर्जी संभव है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।